डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द क्रैन इंग्लिश। आई होप यू आर फाइन एंड वेल देयर। आइए आज के इस वीडियो में जानेंगे वॉज वर्क के एक और यूज को, जहां देखेंगे कि वॉज वर्क को अगर हम बी4 के साथ यूज करते हैं तो उसके क्या क्या मीनिंग आते हैं और उससे हम और क्या क्या नई नई चीजें सीख सकते हैं। देखिएगा ध्यान से, अगर हम वॉज वर्क को बी4 के साथ यूज करें तो क्या होता है। यहाँ पे सबसे पहले हमने हेडिंग लिखा वॉज वर्क। क्या हमने हेडिंग लिखा? वॉज वर्क प्लस बी4। ध्यान देंगे, वॉज वर्क प्लस बी4 हमें पास्ट कंटीन्यूअस टेंस का बोध कराता है जी। किसका बोध कराता है? पास्ट कंटीन्यूअस टेंस का बोध कराता है। पास्ट कंटीन्यूअस टेंस का, किसका? पास्ट कंटीन्यूअस टेंस। ध्यान देंगे कि जब हम पास्ट कंटीन्यूअस टेंस की बात कर रहे होंगे तो पास्ट कंटीन्यूअस का मतलब ये हुआ कि पास्ट टाइम में, गुजरे समय में, बीते हुए वक्त में कोई भी काम चल रहा था, कोई भी काम चल रहा था, यानी कंटिन्यूटी ऑफ एनी वर्क इन पास्ट टाइम। कंटिन्यूटी ऑफ any work, continuity of any work in past time, यानी बीते हुए समय में कोई भी काम जारी होगा, चल रहा था, इस बात का बोध हमें होगा। आइए अब हम इसके पहचान की बात करते हैं। पास्ट कंटीन्यूअस टेंस के पहचान की बात करें तो पास्ट कंटीन्यूअस टेंस की पहचान हम देखेंगे कि रहा था, रही थी, रहे थे, या रहा होता था, रही होती थी, रहे होते थे, या रहता था, रहती थी, रहते थे। इस तरह के पहचान हम देखने को मिलेंगे। आइए इसे लिख लेते हैं। पहले पहचान, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस के पहचान की मैं बात करूं तो रहा था, रही थी, रहे थे। रहा था, रही थी, रहे थे, इस तरीके से हम लेंगे। या फिर रहा होता था, रही होती थी, रहे होते थे। रहा होता था, रही होती थी, रहे होते थे। रहा होता था, रही होती थी, रहे होते थे। या फिर रहता था, रहती थी, रहते थे। रहता था, रहती थी, रहते थे। उम्मीद है कि आप इस पहचान को देख करके और बिल्कुल अब कभी भी पास्ट कंटीन्यूअस टेंस का अगर सेंटेंस दिया जाए तो आप तुरंत ही उसे पहचान लेंगे और उसमें वॉज और प्लस बी4 का प्रयोग करेंगे। इसके बारे में प्रैक्टिस करेंगे। अब हम देखेंगे कि हम कैसे सेंटेंस की प्रैक्टिस करते हैं। लेकिन इसके पहले एक और चीज़ जानेंगे कि पास्ट कंटीन्यूअस टेंस की पहचान में सिर्फ रहा था, रही थी, रहे थे, या रहा होता था, रही होती थी, रहे होते थे, यही चीज़ नहीं लगा होगा, बल्कि हुआ था, हुई थी, हुए थे। बल्कि हुआ था, हुई थी, हुए थे। हुआ था, हुई थी, हुए थे, या हुआ होता था, हुई होती थी, हुए होते थे। हुआ होता था, हुई होती थी, हुए होते थे, या फिर हुआ रहता था। हुआ रहता था, हुई रहती थी, हुए रहते थे। इसके स्ट्रक्चर की अगर मैं बात करूं तो स्ट्रक्चर बहुत ही सिंपल है। यहाँ सबसे पहले स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो पहला स्ट्रक्चर हमारा होगा अफर्मेटिव सेंटेंस का। स्ट्रक्चर की मैं बात करूं तो फर्स्ट स्ट्रक्चर क्या होगा हमारा? अफर्मेटिव सेंटेंस का, जिसमें हम लिखेंगे सब्जेक्ट प्लस वॉज वर्ब। सब्जेक्ट प्लस वॉज वर्ब प्लस बी4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ब। कितना आसान सा स्ट्रक्चर है कि सब्जेक्ट प्लस वॉज वर्ब प्लस बी4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ब। अगर दूसरे सेंटेंस की बात करें तो दूसरा सेंटेंस हमारा होता है नेगेटिव सेंटेंस, और नेगेटिव सेंटेंस में क्या करना होता है? तो सब्जेक्ट प्लस वॉज वर्ब, सब्जेक्ट प्लस वॉज वर्ब प्लस नोट प्लस बी4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ब। याद रखेंगे कि नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हमें हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट जोड़ना आता है। तो यहाँ पे हमने क्या किया? वॉज के बाद बी4 का नोट इस्तेमाल किया, उसके बाद बी4 का इस्तेमाल किया। अब इसके बाद हम देखेंगे इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हमें क्या करना होता है? तो सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंस में से हेल्पिंग वर्ब को आगे लिखना होता है, यानी वॉज वर्ब यहाँ सबसे पहले लिखा जाएगा जी। क्या लिखा जाएगा? वॉज वर्ब। इसके बाद बचे टर्म्स को लिखेंगे लगातार, यानी सब उसके बाद क्या करेंगे? सब्जेक्ट प्लस बी4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ब। इस तरीके से हमारे पास ये थर्ड स्टेज जो है इंटरोगेटिव सेंटेंस का हुआ। और अब फोर्थ स्टेज की मैं बात करूं तो इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, इसमें हम क्या करेंगे? सबसे पहले वॉज वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट
प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। ये हमारा कैसे हुआ? तो नेगेटिव सेंटेंस में से हेल्पिंग वर्ब को सबसे आगे हमने लिखा, बाकी बचे रिटर्न्स को यानी सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। ये हमारा क्या हुआ? इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस का एक्सरसाइज रेडी हो गया। अब इसके बाद में बात करूँ आगे फिफ्थ स्ट्रक्चर की, जिसका नाम है क्वेश्चन वर्ड इंटरोगेटिव सेंटेंस। जिसका नाम क्या है? क्वेश्चन वर्ड इंटरोगेटिव सेंटेंस। इसको बनाने में क्या करना है? तो क्वेश्चन वर्ड के बाद पूरा इंटरोगेटिव सेंटेंस हमें लिखना होता है, यानी ये वाला स्ट्रक्चर, ठीक है? पूरा इंटरोगेटिव सेंटेंस लिखना होता है। और सिक्स्थ स्ट्रक्चर की मैं बात करूं, जिसका नाम है क्वेश्चन वर्ड इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। क्वेश्चन वर्ड इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, इसके लिए हमें क्या करना होता है कि क्वेश्चन वर्ड के बाद पूरा इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर लिखना होता है, यानी इस स्ट्रक्चर को लिखना होता है। और इस तरीके से हम 6 स्ट्रक्चर फॉर्म कर सकते हैं। उम्मीद है कि आपको स्ट्रक्चर बनाने में कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। देखिए अब हम इसकी प्रैक्टिस की बात करते हैं। सबसे पहले मैं प्रैक्टिस करूँ जिसमें रहा था रही थी रहे थे लगा हुआ रहेगा, या रहा होता था रही होती थी रहे होते थे। आप समझते चलेंगे इसको। मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ कि हम लोग सोच रहे थे, वी वर थिंकिंग, हम लोग सोच नहीं रहे थे। वी वर नॉट थिंकिंग, क्या हम लोग सोच रहे थे? वर वी थिंकिंग, क्या हम सोच नहीं रहे थे? वर वी नॉट थिंकिंग, हम लोग क्या सोच रहे थे? व्हाट वर वी थिंकिंग, हम लोग क्या नहीं सोच रहे थे? व्हाट वर वी नॉट थिंकिंग, हम लोग क्यों सोच रहे थे? व्हाई वर वी थिंकिंग, हम लोग क्यों नहीं सोच रहे थे? व्हाई वर वी नॉट थिंकिंग, हम लोग कहाँ सोच रहे थे? वेयर वर वी थिंकिंग, हम लोग कहाँ नहीं सोच रहे थे? वेयर वर वी नॉट थिंकिंग। तो इस तरीके से किसी भी सेंटेंस को लेकर तो इसे 6 रूल से हम ट्रांसलेट करके और उसके प्रैक्टिस को कर सकते हैं। आइए एक और क्वेश्चन लेते हैं। वह जा रहा था, ही वॉज गोइंग, वह नहीं जा रहा था। ही वॉज नॉट गोइंग, क्या वह जा रहा था? वॉज ही गोइंग, क्या वह नहीं जा रहा था? वॉज ही नॉट गोइंग, वह कहाँ जा रहा था? वेयर वॉज ही गोइंग, वह कहाँ नहीं जा रहा था? वेयर वॉज ही नॉट गोइंग, वह कब जा रहा था? व्हेन वॉज ही गोइंग, वह कब नहीं जा रहा था? व्हेन वॉज ही नॉट गोइंग। आइए और भी क्वेश्चन लेते हैं जिसमें हम लोग वॉज वर्ब के साथ V4 का प्रयोग करेंगे। जैसे देखें, वे लोग पूछ रहे थे, दे वर आस्किंग, वे लोग पूछ नहीं रहे थे, दे वर नॉट आस्किंग, क्या वे लोग पूछ रहे थे? वर दे आस्किंग, क्या वे लोग नहीं पूछ रहे थे? वर दे नॉट आस्किंग, वे लोग क्या पूछ रहे थे? व्हाट वर दे आस्किंग, वे लोग क्या नहीं पूछ रहे थे? व्हाट वर दे नॉट आस्किंग, वे लोग कैसे पूछ रहे थे? हाउ आर दे आस्किंग, वे लोग कैसे नहीं पूछ रहे थे? हाउ आर दे नॉट आस्किंग, वे लोग क्यों पूछ रहे थे? व्हाई वर दे आस्किंग, वे लोग क्यों नहीं पूछ रहे थे? व्हाई वर दे नॉट आस्किंग। इस तरीके से हम लोग रहा था रही थी रहे थे के पहचान के साथ पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के सेंटेंस को बना सकते हैं। आइए अब मैं और भी कुछ क्वेश्चन लेता हूँ जिसमें हुआ था हुई थी हुए थे के पहचान के साथ प्रैक्टिस करेंगे। मैं एग्जांपल लेता हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन, मैं बैठा हुआ था, तो मैं बैठा हुआ था। एक है कि मैं बैठ रहा था, तो मैं बैठ रहा था, आई वॉज सिटिंग। मैं बैठा हुआ था, तब भी यही आंसर आएगा, आई वॉज सिटिंग। तो मैं बैठा हुआ था, आई वॉज सिटिंग। मैं बैठा हुआ नहीं था, आई वॉज नॉट सिटिंग। क्या मैं बैठा हुआ था? वॉज आई सिटिंग। क्या मैं बैठा हुआ नहीं था? वॉज आई नॉट सिटिंग। मैं कहाँ बैठा हुआ था? वेयर वॉज आई सिटिंग। मैं कहाँ नहीं बैठा हुआ था? वेयर वॉज आई नॉट सिटिंग। मैं क्यों बैठा हुआ था? वाई वॉज आई सिटिंग। मैं क्यों नहीं बैठा हुआ था? वाई वॉज आई नॉट सिटिंग। मैं कब बैठा हुआ था? व्हेन वॉज आई सिटिंग। मैं कब नहीं बैठा हुआ था? व्हेन वॉज आई नॉट सिटिंग। तो इस तरीके से हम देखेंगे कि हुआ था हुए थे वाले पहचान में भी हम काम के कंटिन्यूटी को दिखलाते हुए पास्ट कंटिन्यूअस टेंस वाला सेंटेंस में वॉज वर्ब प्लस V4 बना सकते हैं। और भी कुछ क्वेश्चन है, ऐसे कुछ क्वेश्चन है जिसमें हुआ था हुए थे लगा रहा है। जैसे हम लोग सोए हुए थे, वी वर स्लीपिंग। हम लोग सोए हुए नहीं थे, वी वर नॉट स्लीपिंग। क्या हम लोग सोए हुए थे? वर वी स्लीपिंग। क्या हम लोग सोए हुए नहीं थे? वर वी नॉट स्लीपिंग। हम लोग कहाँ सोए हुए थे? वेयर वर वी स्लीपिंग। हम लोग कहाँ नहीं सोए थे? वेयर वर वी नॉट स्लीपिंग। हम लोग कब सोए हुए थे? व्हेन वर वी स्लीपिंग। हम लोग कब नहीं सोए हुए थे? व्हेन वर वी नॉट स्लीपिंग। हम लोग क्यों सोए हुए थे? व्हाई वर वी स्लीपिंग। हम लोग क्यों नहीं सोए हुए थे? व्हाई वर वी नॉट स्लीपिंग। तो इस तरीके से उम्मीद है कि आप वॉज वर्ब के साथ V4 का इस्तेमाल करना बेहतर ढंग से सीख लोगे। अब मैं एक और बहुत बड़ी बात आपको बता देना चाहता हूँ कि ये जो आप V4 देख रहे हैं, ये V4 जिसे हम ING फॉर्म कहते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? ING फॉर्म। यानी V1 के साथ जब हम लोग ING जोड़ते हैं तब ये V4 बनता है। V1 के साथ जब हम ING जोड़ते हैं तो क्या बनता है? V4 बनता है। इसी ING फॉर्म को V4 कहा जाता है। लेकिन यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि वॉज वर्ब का प्रयोग करने से हमें सिर्फ काम के कंटिन्यूटी का ही बोध नहीं होता है, बल्कि यही
बिफोर कई बार एडजेक्टिव का भी काम करते हैं। जैसे मैं बोलूँ कि अगर बिफोर के बाद कोई नाउन आ जाए, बिफोर के बाद अगर कोई नाउन आ जाए तो इसका मतलब होगा कि ये काम करता हुआ, ये नाउन काम करता हुआ कोई नाउन। तो नाउन इज पर्सन प्लेस थिंग एनिमल बट कुछ भी आ सकता है। जैसे मैं कहूँ रनिंग हॉर्स दौड़ता हुआ घोड़ा, राइटिंग बॉय लिखता हुआ लड़का, थिंकिंग पर्सन सोचता हुआ इंसान, लाफिंग गर्ल सोचती हुई लड़की हंसती हुई लड़की, प्लेइंग गर्ल खेलती हुई लड़की। तो इस तरीके से जहाँ भी हम बिफोर के बाद कोई नाउन को देखते हैं तो समझ लें कि उस काम को करता हुआ वो नाउन। जैसे बोलूँ रीडिंग बॉय यानी पढ़ता हुआ लड़का, रीडिंग बॉय मीन्स पढ़ता हुआ लड़का। या फिर मैं कह सकता हूँ कमिंग पर्सन आता हुआ व्यक्ति, कमिंग पर्सन मीन्स आता हुआ व्यक्ति। तो जहाँ भी हम बिफोर को देखते हैं नाउन के पहले तो ये समझ जाएं कि वहाँ पे एडजेक्टिव के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग द पॉइंट्स। अब आइए, अब मैं वॉज वर्ड के और भी बहुत सारे यूज लेकर आऊँगा अगली वीडियो में। इस वीडियो में आप इतना ही सीखें। अगर मैं एक ही वीडियो में सारे टॉपिक्स को लाता हूँ तो आई थिंक इट विल बी अ लॉन्ग वीडियो, एक बहुत लंबी वीडियो बन जाएगी जिसे समझने में दिक्कत हो सकती है। तो मैं आप लोगों के लिए सेपरेट वीडियो एक एक कर लाऊंगा जो 8 मिनट का या 10 मिनट का होगा और आप आसानी से उसे समझ पाएंगे। तो चलिए, मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच।